हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे साथ सीतामढ़ी से जुड़े हुए हैं। सीतामढ़ी बिहार का ही एक ज़िला है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो उनके द्वारा जो है कुछ वैकेंसी का नोटिफिकेशन मेरे पास सेंड किया गया है, पेपर कटिंग भी इसमें शामिल है। और पूछा गया है कि सर हमारे प्रखंड में जो है इसके लिए कैंप लगाए गए हैं और यहाँ पे इस वैकेंसी के तहत जो है डॉक्यूमेंट जमा कराए जा रहे हैं, 350 रुपये का पेमेंट भी लिया जा रहा है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वैकेंसी जो है सही है कि नहीं है, इससे हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है बहुत सारा फ्रॉडिंग चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ फ्रॉडिंग कर रहे हैं, तो हम इसको फ़िल्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वैकेंसी जो है सही है कि नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताएंगे। आप भी किसी भी ज़िले से हैं और सिक्योरिटी गार्ड की जो भी भर्ती निकाली गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए कि आखिर ये क्या होता है, लीगल होता है कि नहीं होता है, इसमें फॉर्म हमें फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सही जानकारी मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि वाकई में है क्या, इसमें जो है फॉर्म को फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसमें हम जो पद की बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से पद रखे गए हैं। उसके बाद और भी जो इसके रिलेवेंट जानकारी होगा आपको हम क्लियर करके बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा टाइम निकाल कर देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए, सबसे पहले इसमें जो पद रखे गए हैं, दो तरह के पद रखे गए हैं। एक सुरक्षा गार्ड, यानी कि इसको इंग्लिश में सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे, और दूसरा इसमें सुरक्षा के जो सुपरवाइज़र होते हैं, यानी कि गार्ड के जो सुपरवाइज़र होते हैं, उनका जो है पद रखा गया है। इसके रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन क्या है, हाइट क्या रहना चाहिए, एज क्या रहना चाहिए, वो चीज़ मेंशन किया गया है। सैलरी कितना दिया जाए वो भी मेंशन किया गया है। तो आइए हम समझ लेते हैं। इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड की पद है उसके लिए हाइट रखा गया है 168 सेंटीमीटर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आप 10वीं पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की हम बात करें तो 13,000 रुपये से लेकर जो है 16,000 रुपया यहाँ पे सैलरी दिए जाने की बात कही गई है। और 21 से लेकर जो है 35 साल आपका उम्र होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए। अगर आप सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं सिक्योरिटी गार्ड के तो उसके लिए इंटर पास है, 170 सेंटीमीटर आपका हाइट है, 21 से लेकर 35 साल आपका उम्र है और आपको इसमें जो है अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें जो है 17,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये जो है आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। तो मैंने आपको पोस्ट के रिगार्डिंग सारा जानकारी यहाँ पे क्लियर करके बता दिया। अब देखिए, इसके लिए जो वैकेंसी लिए जाने की बात कही गई है तो वो जो है प्रखंडवार लिए जाने की बात कही गई है। ठीक है, तो प्रखंडवार, जैसे सीतामढ़ी के यहाँ पे आप कुछ प्रखंड देख रहे होंगे। वैसे तो मैं सभी प्रखंड का नाम याद नहीं कर पाऊँगा कि आपको बता पाऊँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। कुछ ऐसे प्रखंड है जहाँ पे जो है 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के बीच में कैंप लगाए जाने की बात कही गई है। और इसी कैंप में जाकर आप फॉर्म को फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे और आपका जो काम है सिक्योरिटी गार्ड में लगेगा, जैसे कि यहाँ पर दावा किया जा रहा है। अब इसको हम एक नज़र से देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है, हमें जो है इसमें फॉर्म को फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये सिक्योरिटी गार्ड है क्या। देखिए, ये जो है SIS लिमिटेड एवं सिक्योरिटी स्किल काउंसिलिंग इंडिया लिमिटेड के द्वारा अलग अलग जगहों पे जो है सिक्योरिटी गार्ड का जो है यहाँ पे पद लगाए जाते हैं। इसको आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप ATM मशीन में जाते हैं पैसे निकालने के लिए ATM से, तो उसमें जो है एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसके कंधे पर लिखा होता है SIS सिक्योरिटी गार्ड। आप देखे होंगे, या फिर आप मेट्रो में चले जाइए, या फिर और भी कोई पुरातत्व जो जगह होता है, या फिर किसी प्रकार का कोई संस्था होता है, वहाँ पे जो है आप देखे होंगे लिखा होता है SIS। आसमानी कलर का जो है इन लोग का ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है, और वो जो है काम करते हैं। तो ये जो भर्ती है SIS सिक्योरिटी गार्ड के लिए निकाली गई है। तो अब यहाँ पे सारा आपका डाउट ही क्लियर हो जाता है कि ये वैकेंसी जो है 100% रियल है, इसमें किसी प्रकार का कोई फेक नहीं है। आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब इस SIS सिक्योरिटी के बारे में आप जानते ही हैं, तो उसी के लिए जो है भर्ती निकाली गई है। अब भर्ती के लिए देख सकते हैं कि अलग अलग जो है पेपर में यहाँ पे कहा गया है, नोटिफिकेशन भी इसके लिए जारी किया गया है। तो पूरी तरह से जो है सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई फ्रॉडिंग वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको फिल्टर अप कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड है SIS वाला सिक्योरिटी गार्ड है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, हमेशा आप ATM में देखते ही हैं उनको। तो उसी पद के लिए जो है भर्ती निकाली गई है। अब इसमें देखिए अप्लाई करना है। अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है एज ए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करना, थोड़ा सा इन लोग का जो ड्यूटी होता है टफ होता है, यानी कि प्राइवेट संस्था के माध्यम से आपको काम करना होता है। मतलब ये सरकारी जॉब नहीं है, लेकिन आपका जो है परमानेंटली जॉब लगता है, 60 सालों तक आपको जॉब करना होता है। ऐसा नहीं है कि बीच में आपको हटा दिया जाएगा। आप खुद से चाहें तो हट सकते हैं,
लेकिन जो भी संस्था आपको लगवाती है जैसे कि SIS लिमिटेड एवं सिक्योरिटी स्किलिंग काउंसिलिंग इंडिया लिमिटेड जो लगवाती है उस हटाती नहीं है, ठीक है। 60 सालों तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टफ ड्यूटी होता है, जैसे कि जब प्राइवेट की बात आती है तो वहाँ पे जो है आपको ड्यूटी अच्छा देना होता है, करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो भी प्रखंड है सीतामढ़ी में, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रखंड का लिस्ट दिया गया है, उसमें देख सकते हैं कि डेट भी दिया गया है। उस डेट को जाकर जो है अपने प्रखंड में आधार कार्ड और आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। आपका जो है हाइट वगैरह वगैरह वेट किया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और वाकई में आप इसके लायक होंगे तो आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद ही आपको 350 रुपये का पेमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको पेमेंट कर देना है। आफ्टर सेलेक्शन अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद 350 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको देना होता है। उसके बाद होता क्या है कि आपका जो है 1 महीना का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग आपका जो है मुजफ्फरपुर में दिया जाएगा। झापा है एक जगह है, उसका ट्रेनिंग का सेंटर का नाम भी यहाँ पे लिखा गया है, उसको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, हम लगा देंगे यहाँ पे। तो झापा जो मुजफ्फरपुर ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे आपको जाकर जो है SIS का 1 महीना का ट्रेनिंग होगा, जहाँ पे आपको रहने खाने पीने की व्यवस्था जो है लिमिटेड जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दिया जाएगा। एक आपको यूनिफॉर्म भी मिल सकता है एज ट्रेनिंग पीरियड में आपको पहनने के लिए, बाकी जो कपड़े हैं आपको लेकर जाने होंगे। और 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद आपका जो सिलेक्शन है 100% किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दावा किया जा रहा है कि 100% आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा कि 1 महीने के बाद आप ट्रेन हो जाएंगे, मतलब कि बेसिक जानकारी यहाँ पर सिखाया जाता है, बताया जाता है किस तरह से आपको काम करना होता है, किस तरह से सिक्योरिटी का काम हैंडल करना पड़ता है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाता है। और उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन किसी न किसी संस्था जो होता है, जैसे कि मान लीजिए मेट्रो स्टेशन हो गया या फिर किसी भी तरह का ATM कार्ड हो गया, कोई पुरातत्व स्थल हो गया, या फिर और भी बहुत सारे जगह होते हैं, जैसे कि कुछ जगह यहाँ पे दिए गए हैं, वहाँ पे जो है आपका जॉब लगता है और आपको जो है एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करना होता है, या फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर अप्लाई किए हैं तो उसके लिए आपको काम करना होता है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर सारा चीज़ आपको क्लियर करके बता ही दिया है। उनको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को देख लिए होंगे तो प्लीज़ अपने आसपास में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है कन्फ्यूज में फंसे हुए हैं कि मतलब भर्ती हमें भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो उनके पास भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, कहीं उनको भी मतलब इससे हेल्प मिल जाएगा। बाकी आप इधर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से लीगल होता है। आप इसको कई जगह से वेरीफाई कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मैंने सारा जानकारी आपको क्लियर करके बताने के लिए सारा जानकारी यहाँ पे शेयर किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।